जो उत्साह, जो तालमेल मुझे दिखा, भूपेन संगीत की जो लय दिखी, अगर मैं भूपेन दा के ही शब्दों में कहूं तो मन में बार बार आ रहा था, समय ओ धीरे चलो, समय ओ धीरे चलो। मन कर रहा था भूपेन संगीत की ये लहर ऐसे ही हर तरफ बहती रहे, बहती ही रहे। मैं इस आयोजन में हिस्सा लेने वाले सभी कलाकारों की बहुत बहुत सराहना करता हूं। असम का मिजाज ही कुछ ऐसा है कि हर ऐसे आयोजन में नया रिकॉर्ड बन जाता है। आज भी आपकी परफॉर्मेंस के जबरदस्त तैयारी दिख रही थी। आप सबका अभिनंदन, आप सबको बधाई। साथियों, अभी कुछ दिन पूर्व ही 8 सितंबर को भूपेन हजारिका जी का जन्मदिवस बीता है। उस दिन मैंने भूपेन दा को समर्पित एक लेख में अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। मेरा सौभाग्य है कि उनके जन्म शताब्दी वर्ष के इस आयोजन में मुझे हिस्सा लेने का अवसर मिला है। अभी हेमंता कह रहे थे कि मैंने आकर के कुछ कृपा की है, उल्टा है। ऐसे पवित्र अवसर पर आना ये मेरा सौभाग्य है। भूपेन दा को हम सभी प्यार से सुधा कोंठो कहते थे। ये उन सुधा कोंठो का जन्म शताब्दी वर्ष है जिन्होंने भारत की भावनाओं को आवाज दी, जिन्होंने संगीत को संवेदना से जोड़ा, जिन्होंने संगीत में भारत के सपनों को संजोया और जिन्होंने मां गंगा से मां भारती की करुणा को कह सुनाया। गंगा बहती हो क्यों, गंगा बहती हो क्यों। साथियों, भूपेन दा ने ऐसी अमर रचनाएं रची जो अपने स्वरों से भारत को जोड़ती रही, जो भारत की पीढ़ियों को झकझोरती रही। भाइयों बहनों, भूपेन दा सशरीर हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके गीत, उनके स्वर आज भी भारत की विकास यात्रा के साक्षी बन रहे हैं, उसे ऊर्जा दे रहे हैं। हमारी सरकार बहुत गर्व से भूपेन दा के जन्म शताब्दी वर्ष को सेलिब्रेट कर रही है। हम भूपेन हजारिका जी के गीतों को, उनके संदेशों को और उनकी जीवन यात्रा को घर घर ले जा रहे हैं। आज यहां उनकी बायोग्राफी भी रिलीज की गई है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
यहाँ की संस्कृति, सम्मान और स्वाभिमान के साथ साथ असीम संभावनाओं की स्रोत भी है। असम के परिधान, यहाँ का खान पान, असम का पर्यटन, यहाँ के प्रोडक्ट्स, हमें इसे देश ही नहीं पूरी दुनिया में पहचान दिलानी है। आप सब जानते हैं, असम के गमोसा की ब्रांडिंग तो मैं खुद ही बहुत गर्व से करता रहता हूं। ऐसे ही हमें असम के हर उत्पाद को दुनिया के कोने कोने में ले जाना है। साथियों, भूपेंद्र का पूरा जीवन देश के लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहा। आज भूपेंद्र के जन्म शताब्दी वर्ष के इस अवसर पर हमें देश के लिए आत्मनिर्भरता का संकल्प लेना है। मैं असम के मेरे भाई बहनों से अपील करूंगा, हमें वोकल फॉर लोकल का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। हमें स्वदेशी चीजों पर गर्व करना है। हम स्वदेशी ही खरीदें और स्वदेशी ही बेचें। हम इन अभियानों को जितनी गति देंगे, विकसित भारत का सपना उतना ही तेज गति से पूरा होगा। साथियों, भूपेंद्र ने 13 साल की उम्र में गीत लिखा था। अग्नि जुगोर फिरिंगोती मोए, नोतुन भारत गोडिम, हरबो हारार हरबोश्वो पुनार फिराय आनिम, नोतुन भारत गोडिम। साथियों, इस गीत में उन्होंने खुद को अग्नि की चिंगारी मानकर यह संकल्प लिया था कि नया भारत बनाएंगे, एक ऐसा नया भारत जहां हर पीड़ित, हर वंचित को उनका अधिकार वापस मिले। मेरे भाई और बहनों, नूतन भारत का जो सपना भूपेंद्र ने तब देखा था, आज वो देश का संकल्प बन चुका है। हमें इस संकल्प से खुद को जोड़ना है। आज समय है हम अपने हर प्रयास, हर संकल्प के केंद्र में 2047 के विकसित भारत को रखें। इसकी प्रेरणा हमें भूपेंद्र के गीतों से मिलेगी, उनके जीवन से मिलेगी। हमारे ये संकल्प ही भूपेन हजारिका जी के सपनों को साकार करेंगे। इसी भाव के साथ मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को भूपेंद्र के जन्म शताब्दी वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, अपना मोबाइल फोन निकालिए और मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू करके भूपेंद्र को श्रद्धांजलि दीजिए। हजारों हजारों ये दीप भूपेंद्र की अमर आत्मा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके स्वर को आज की पीढ़ी रोशनी से सजा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।